वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 बनता है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 पाइथन का। इस वीडियो में हमने बात करनी है टपल्स के बारे में, लेकिन मैं आपको पहले रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने लिस्ट को डिस्कस किया, अगर वो नहीं देखी हुई तो इसको देखने का कोई मकसद नहीं। अगर लिस्ट समझ आ गई है, उसमें हमने डिटेल में बात की थी डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अगर लिस्ट समझ आ गई तो टपल्स को समझना कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ एक मेजर फर्क है, जो कि लिस्ट में एक चीज थी, टपल में वो चीज नहीं है। इसकी वजह से टपल बहुत ज्यादा आसान है। बेसिकली टपल्स आर द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। मैंने आपको एक बात बताई थी, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या चीजें होती हैं। अगर आपको एक ही वेरिएबल के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना है, तो वो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली 4 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन के अंदर, लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज। आपकी बुक में जस्ट 2 की डिटेल है, लिस्ट एंड टपल्स की। अगर आप बाकी सेट्स और डिक्शनरीज को देखना चाहते हैं तो मेरे सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। मैंने लिंक भी उनका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। टपल्स क्यों यूज होते हैं? दे स्टोर्ड एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स लाइक लिस्ट। जिस तरह हम लिस्ट के अंदर ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, तो टपल्स भी वही काम करते हैं। जो मेजर फर्क है, लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल। इससे मुराद क्या? मतलब यह है, मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके बाद मुझे कोई नया एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना है, कोई एलिमेंट रिमूव करना है, किसी चीज की वैल्यू को चेंज करना है, तो कर सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, वो चेंज हो सकती है। टपल्स आर इम्यूटेबल, एक दफा टपल बन गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये है एक मेजर फर्क। लिस्ट के अंदर अपेंड था, रिमूव था, सॉर्ट था, सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल थी, चेंज हो सकती थी, एलिमेंट ऐड हो सकता था, एलिमेंट रिमूव हो सकता था। टपल्स एक दफा बना दे, उसके बाद कोई चेंजेस के अंदर नहीं हो सकते। ये आपने फर्क याद रखना है। एक दूसरा फर्क है क्रिएशन के टाइम। लिस्ट को बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स को बनाया था विद द हेल्प ऑफ पेरेंथेसिस। मैं लिखता हूं जी, आपके बुक में एक टपल बना हुआ है, माई टपल, ये उस टपल का नाम है, आप टपल 1 कर लें, कुछ भी कर लें, इज इक्वल टू। अब यहां पर आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, यहां पे लगाना है अपने पेरेंथेसिस 1 2 3, देन एक स्ट्रिंग हेलो, देन मैं कर लेता हूं 4.5 एंड देन मैं कर लेता हूं ट्रू। ये बात लिस्ट में भी थी और टपल में भी थी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स भी आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्ट में भी आ सकती हैं, टपल में भी आ सकते हैं। अगर इसी चीज को लिस्ट बनाना होता ना, अगर मैं लिखता हूं तो माई लिस्ट, ये लिस्ट भी बन जाती क्या, 1 2 3 हेलो 4.5 एंड ट्रू, तो ये एक लिस्ट बन गई। अगर मैं इनकी टाइप्स को प्रिंट कराऊं ना, तो ये देखें, टाइप एक फंक्शन होती है, किसी भी चीज की टाइप के बारे में बताती है। माई टपल प्रिंट टाइप माई लिस्ट, तो ये देख लें, ये माई टपल जो है वो टपल टाइप का है और लिस्ट जो है वो लिस्ट टाइप की है। तो आपको नजर आ रहा है, बस यही फर्क है। आपकी बुक में उसने जस्ट ये टपल की एग्जांपल दी है, लेकिन मैं आपको जेनेरिकली लिस्ट के बारे में बता रहा हूं साथ साथ, ताकि दोनों टॉपिक आपको याद करने में, समझने में क्या हो, आसानी हो। तो 2 आपने अभी तक डिफरेंस देखे हैं, एक तो क्रिएशन का है और एक जो उनकी बेसिक चीज का डिफरेंस है वो क्या है, लिस्ट चेंज हो सकती है, टपल्स चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्सेस। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल एलिमेंट टपल के अंदर से निकालना है तो उसके लिए यूज करते हैं इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 से। लाइक मैं ये चाहता हूं ये 1 वाली वैल्यू यहां से बाहर आ जाए पूरी। अगर मैं करता हूं ना प्रिंट माई टपल, तो देखिए पूरा टपल प्रिंट हो रहा है। मैं जस्ट क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि टपल में से खाली ये 1 वाली वैल्यू बाहर आ जाए। तो आपने याद रखना है 1 का इंडेक्स है 0, इंडेक्स से कम से स्टार्ट होता है, यानी एलिमेंट 1 है, इसका इंडेक्स 0 होगा, एलिमेंट 2 है, इसका इंडेक्स 1 होगा, एलिमेंट 3 है, इंडेक्स 2 होगा। हेलो एलिमेंट नंबर 4 है, हेलो एलिमेंट नंबर 4 है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा। तो अगर मैं लिखता हूं माई टपल, अच्छा अब यहां पे एक मिस्टेक होती है, क्योंकि लिस्ट के अंदर जब ये काम किया था ना, तो जब एक्सेस किया था किसी एलिमेंट को, स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी, क्योंकि लिस्ट बनती थी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब ख्याल ये किया जाता है कि टपल तो बनती है पेरेंथेसिस से, टपल के अंदर से एलिमेंट निकालेंगे पेरेंथेसिस यूज करेंगे, नहीं, यहां पे यूज होंगी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट। चाहे टपल है, चाहे लिस्ट है, चाहे कुछ भी है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में से एक्सेस होना है 0। तो ये देखें 1 आ जाएगा। अगर मैं करता हूं यहां पर 3 प्रिंट माई टपल 3, तो ये देखें हेलो आ गया। प्रिंट माई टपल 3, यानी कि यहां से मुझे 0 1 2 3 हेलो, यहां से हेलो एलिमेंट आ गया, जो कि 4th एलिमेंट बनता था। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, देन एक चीज होती है, एक फंक्शन है प्रिंट
लेंथ की फंक्शन, लेंथ क्या काम करती है कि आपको बताते हैं कि आपके टपल में कितने एलिमेंट है। तो 6 आंसर है, आपके बुक में 5 होगा क्योंकि वहां पे एंड पे यहाँ पे ट्रू की वैल्यू लिखी नहीं हुई। वहां पे 5 एलिमेंट देखें हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो उसने काउंट करके बता दिए 6। तो लेंथ एक फंक्शन है जो टपल के ऊपर यूज की जाती है। अच्छा ये नहीं चीजें कि टपल की लिस्ट में चल जाए, लिस्ट की टपल नहीं है, हर चीज के अलग मेथड्स एंड फंक्शंस हैं। तो लेंथ एक फंक्शन है जिसको हम टपल के अंदर के एलिमेंट्स गिन सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, क्या करना है, एलियन फंक्शन का नाम है, देन उसके अंदर आप लोगों ने टपल का नाम पास कर देना। अच्छा ये टपल का टॉपिक उसने खत्म कर दिया। आप जो उससे अगली बातें पढ़े वो टपल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई इक्वली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्सप्लेन करें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। वैसे ये टॉपिक बुक में पहले होना चाहिए था, लिस्ट से लिस्ट यहाँ पे डिफाइंड उसके बाद ये होना चाहिए था, लेकिन उसने दोनों टॉपिक्स के बाद किया। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। Indexing and slicing help us to access and work with specific part of sequence. Sequence से मुराद है लिस्ट टपल स्ट्रिंग्स वगैरह। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में डिफरेंस क्या है। इंडेक्सिंग की मदद से हम एक एलिमेंट निकाल सकते हैं, स्लाइसिंग की मदद से हम पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस निकाल सकते हैं, हम एक पोर्शन को निकाल सकते हैं स्लाइसिंग की मदद से। इंडेक्सिंग की मदद से सिंगल एलिमेंट यूज टू गेट इंडिविजुअल एलिमेंट। पाइथन यूजेस जीरो बेस इंडेक्सिंग। जीरो बेस का मतलब क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होगा, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा। स्लाइसिंग यूज टू गेट अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस, पोर्शन ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि अगर ये लिखा हुआ है ना, मैं कहता हूं जस्ट हेलो की वैल्यू निकालें, तो आप इंडेक्सिंग को यूज करेंगे। अगर मैं कहता हूं नहीं ये 3 वैल्यूज निकालनी तो अब इंडेक्सिंग नहीं, अब क्या हो जाएगी, स्लाइसिंग हो जाएगी। ये टपल्स में भी ठीक है और लिस्ट में भी ठीक है। सिंटैक्स स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। अच्छा स्टेप क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट यानी कि जहां से जिस वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है, लाइक मैंने आपको बोला है ना 3 से स्टार्ट करना है तो इसका इंडेक्स। स्टॉप इसका इंडेक्स नहीं, इससे अगली का इंडेक्स। देखें स्टार्ट स्टार्टिंग इंडेक्स, देन स्टॉप एंडिंग इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड। मतलब ये है इसका इंडेक्स था 2 3 एंड 4। जब मैं ये लिखूंगा ना तो 2 और 3 आएगा लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं 4.5 की भी वैल्यू तो आप इसका इंडेक्स लिखेंगे जो कि लास्ट वैल्यू है ट्रू। 2 3 4 एंड 5 आप लिखेंगे 2:5। 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 से प्रीवियस तक जाएगा। देन स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स के अगर मैं चाहता हूं नहीं 2, अब एक बड़ी टपल लिस्ट को कंसीडर कर लें, इसमें 10 एलिमेंट है, मैं चाह रहा हूं 2 से लेके 9 तक आ जाए, 2 के बाद 3 आए, 2 के बाद 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो ये होते हैं स्टेप इन इंटरवल बिटवीन द एलिमेंट्स। में एग्जांपल भी दे दूंगा। अच्छा एक और चीज होती है नेगेटिव इंडेक्सेस। क्या होते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस, नंबर काउंट फ्रॉम द एंड, -1 इज द लास्ट। मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। उसने आपकी बुक में एक लिस्ट बनाई है फ्रूट्स के नाम से, मैं उस लिस्ट को बना लेता हूं। अब टपल भी बना सकते हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट एंड फाइनली एल्डरबेरी। ये उसने 4 to 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट्स किए हैं। तो एप्पल का इंडेक्स है 0, बनाना का 1, चेरी का 2, डेट का 3 एंड एल्डरबेरी का 4। एलिमेंट टोटल कितने थे, 5 थे। पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है, अगर मुझे फर्स्ट फ्रूट चाहिए तो मैं लिखता हूं एप्पल के लिए प्रिंट फ्रूट्स, यहां पर आप लिख देंगे 0। सॉरी इसको रन करना है पहले, अब इसको करते हैं तो एप्पल फ्रूट 0 क्या हो गया, एप्पल। में एक और एग्जांपल लिख देता हूं, प्रिंट फ्रूट्स, और मैं चाहता हूं अब वैल्यू आ जाए चेरी की। तो देखें एप्पल का इंडेक्स 0, बनाना का 1, चेरी का 2, तो मैं यहां पे 2 लिख देता हूं, तो ये देखें चेरी आ गया। अगर मैं लास्ट में देखना चाहता हूं 1 2 3 0 1 2 3 एंड 4, यहां पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो एल्डरबेरी आ जाएगा आपके पास। अच्छा हम नेगेटिव इंडेक्सेस क्या होते हैं, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड 4। नेगेटिव इस साइड से एल्डरबेरी वाली साइड से स्टार्ट हो। अब यहां पे -0 नहीं होगा, ये होगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसको कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस। मैं क्या लिखता हूं फ्रूट्स -1, तो देखें एल्डरबेरी आ गया -1। अच्छा इस तरीके से अगर मैं करता हूं -5 तो एप्पल आ रहा है। एक याद रखिएगा नेगेटिव इंडेक्सिंग 1 ही से स्टार्ट होती है, लेकिन -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि 0 तो एक ही हो सकता है ना, 0 पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होता। जब आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो आगाज 0 इंडेक्स से होगा, लेकिन जब नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो आगाज -1 से ही होगा। सो कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। मोस्टली जब आपको लिस्ट का लास्ट एलिमेंट या सेकंड लास्ट, जब बड़ी लिस्ट होती है ना,
हंड्रेड ऑफ एलिमेंट हो, मैं कहता हूं लास्ट एलिमेंट निकालें। अब आपको इंडेक्सेस गिनने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता एक्जैक्टली कि कितने एलिमेंट्स हैं, आप जस्ट लिख देंगे -1 तो वो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, -2 लिखेंगे सेकंड लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। इसको कहा जाता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा -1, सेकंड लास्ट का इंडेक्स होगा -2। अच्छा, अब स्लाइसिंग कर लेते हैं। स्लाइसिंग क्या है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे एक और लिस्ट चाहिए, इसके अंदर से एक पोर्शन चाहिए, कोई अकेला एलिमेंट नहीं चाहिए। देखें ये सारे अकेले एलिमेंट आए हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे बनाना चाहिए और डेट की एक और लिस्ट चाहिए इसके अंदर से, तो उसके लिए यूज करेंगे स्लाइसिंग। क्या करेंगे? प्रिंट फ्रूट्स, यहां से आपको चाहिए बनाना, इसका इंडेक्स है 1, देन चेरी भी चाहिए और डेट भी चाहिए। देखें 1 2 3, अगर मैं 3 लिखूंगा देखना सही तरह आंसर नहीं आएगा, तो आ रहा है चेरी तक। मैंने आपको बताया था ये इंक्लूड है, बनाना का इंडेक्स 1 है, ये इंक्लूड है। डेट का इंडेक्स 3 है, ये इंक्लूड नहीं है, उससे पीछे जाके चेरी पे रुक जाएगा। तो अगर मैं डेट को इंक्लूड करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा यहां पे 4, बनाना चेरी एंड डेट। इसको कहा जाता है स्लाइसिंग विद अ पॉजिटिव इंडेक्स। स्टेप्स वाली बात मैं आपको बाद में एक और लिस्ट बना के एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, स्लाइसिंग विद द नेगेटिव इंडेक्स, हम स्लाइसिंग को नेगेटिव इंडेक्स से भी कर सकते हैं। कैसे? मैं लिखता हूं प्रिंट फ्रूट। अब देखें आप स्टार्ट कहां से करना चाह रहे हैं? बनाना से डेट तक। तो देखें बनाना -1 -2 -3 एंड -4, स्टार्ट कहां से करना चाह रहे हैं? -4 से करना चाह रहे हैं। -4 कॉलन कहां तक आना चाह रहे हैं? डेट तक। -4 -3 -2 एंड -1। अगर मैं -2 लिखता हूं तो वो डेट को इंक्लूड नहीं करेगा, तो मैं लिखूंगा -1। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बनाना चेरी एंड डेट। उसी तरीके से आपने और कोई फर्क नहीं करना, बस यहां से इंडेक्सिंग को स्टार्ट कर देना है। पहले आप यहां से काउंट कर रहे लाइक 0 1 2 3, तो आपने जब पॉजिटिव इंडेक्स यूज किया आपने लिखा 1, इसका इंडेक्स 1 था और ये 4 था, सॉरी 3 था, 3 लेकिन इंक्लूड नहीं था, इसलिए हमने 4 तक खत्म किया। अब क्या करना है? यहां से गिनना है -1 -2 -3 एंड -4, तो -4 से स्टार्ट करना है और -2 को इंक्लूड करना है, इसलिए हमने क्या लिखा? -1 लिखा। अच्छा, स्टेप वाइज क्या होते हैं, मैं अगर आपको एक और बना के बता देता हूं, लाइक कलर कर लेते हैं, कलर की एक लिस्ट बना लेते हैं। इस तरह के कुछ कलर्स कर लिए हम लोगों ने, ऑलमोस्ट 7 to 8 एलिमेंट्स हैं। अब मैं स्लाइसिंग में आपको एक चीज बताता हूं, स्टेप्स क्या चीजें होती हैं। मैं चाह रहा हूं कि ऑरेंज आए, ब्लैक आए एंड पिंक आए। देखें ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा कहां तक? 1 से लेके 5 तक लिखते हैं। इसके अंदर लिखता हूं कलर 1:5। तो देखें ऑरेंज, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी पिंक को भी इंक्लूड करना है, यहां पे 6 करेंगे। तो ये देखें, लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे जस्ट चाहिए ऑरेंज, ब्लैक एंड पिंक चाहिए, मुझे येलो एंड व्हाइट दरमियान में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? कलर उसी तरीके से 1:6 एंड यहां पे स्टेप 2 का कर देंगे। अब देखिएगा ऑरेंज, ब्लैक एंड पिंक, जब स्टेप 2 का किया उसने क्या किया? ऑरेंज, उसके बाद वैसे स्टेप 1 का होता है यानी कि येलो, अब स्टेप 2 का होगा यानी इसको छोड़ के ब्लैक पे, ब्लैक को व्हाइट को छोड़ के पिंक पर आ जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग, आप इंडेक्सेस को यूज करके इंडिविजुअल एलिमेंट और स्लाइसिंग में से पोर्शन को निकाल सकते हैं, लिस्ट और टपल दोनों के अंदर से। अब जस्ट हमारे 2 लेक्चर्स बाकी रह गए हैं, एक रह गया हमारा ऊप्स का और एक रह गया हमारे पास फाइल हैंडलिंग और कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखना बाकी रह गया। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, आपने जरूर कमेंट सेक्शन में बात लिखनी है कि इसमें ये एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई और दरमियान में आपको एरर आ रहा है, तो आपने जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको ये चीजें डिटेल में समझनी है, जो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, मेरी एक सेपरेट प्ले लिस्ट है ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स की, आप उसको देखें, उसमें पाइथन को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट तक को भी एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू।